अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। कुरान मजीद की तिलावत बड़ा अजीम अमल है। इतना अजीम अमल है कि इसके एक एक हर्फ पर 10-10 नेकियां मिलती हैं। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुरान मजीद पढ़ा करो, इसलिए कि कुरान मजीद क़यामत के दिन अपने पढ़ने वालों के लिए सिफारिशी बनकर आएगा। अजीज भाइयों, अगर कुरान मजीद की तिलावत को खूबसूरत अंदाज के साथ किया जाए, खुश इल्हानी के साथ कुरान मजीद की तिलावत की जाए, तो यकीनन इसके अजर व सवाब में 4 चांद लग जाते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस मुबारक में इरशाद फरमाया है, हस्सिनुल कुरआन बि अस्वातिकुम फ़इन्न सौतल हसना यज़ीदुल कुरआन हुस्ना। मुसलमानों, कुरान मजीद को खूबसूरत आवाज के साथ तिलावत किया करो, इसलिए कि खूबसूरत आवाज कुरान मजीद के हुस्न को मजीद बढ़ा देती है। और एक हदीस में तो आप अलैहिस्सलाम ने यहां तक फरमा दिया कि लैसा मिन्ना मन लम यतगन्ना बिल कुरआन, वो शख्स हम में से नहीं जो कुरान मजीद को खुश इल्हानी के साथ खूबसूरत आवाज के साथ नहीं पढ़ता। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हौसला अफजाई फरमाई है, तरगीब दिलाई है कुरान मजीद को खूबसूरत आवाज में पढ़ने की। खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बड़ी खूबसूरत आवाज में कुरान मजीद तिलावत फरमाया करते थे। इसकी गवाही बहुत सारे सहाबा किराम रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन ने दी है। मिसाल के तौर पर सही बुखारी में है कि हजरत बरा बिन आजिब रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैंने नबी अलैहिस्सलाम की इक्तिदा में इशा की नमाज पढ़ी, तो आप अलैहिस्सलाम ने उसमें सूरह 3 की तिलावत फरमाई। तो फरमाते हैं हजरत बरा के मा समिअतु अहदन अहसन सौतन मिन्हु, कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा खूबसूरत आवाज कभी किसी की नहीं सुनी। आप अलैहिस्सलाम खुद भी खूबसूरत आवाज में तिलावत फरमाते थे और आप उन सहाबा किराम की भी हौसला अफजाई फरमाते थे कि जो कुरान मजीद को खूबसूरत आवाज के साथ तिलावत करते हैं। मिसाल के तौर पर हजरत अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु अन्हु की आवाज जो थी बड़ी प्यारी थी, वो खूबसूरत आवाज में कुरान मजीद की तिलावत करते थे। तो आप अलैहिस्सलाम ने उन्हें फरमाया कि लक़द ऊतीता मिज़मारन मिन मज़ामिरी आली दाऊद, कि अबू मूसा आपको तो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की आवाजों में से एक आवाज जो है वो अता की गई है। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम भी ज़बूर को खूबसूरत आवाज में तिलावत किया करते थे। इतनी उनकी खूबसूरत आवाज थी कि जब वो ज़बूर को तिलावत फरमाते तो एक समा बांध देते। सुनन इब्ने माजा में एक हदीस आती है कि सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती है कि मैं एक दिन रात को नबी अलैहिस्सलाम के यहाँ आने में मुझे ताखीर हो गई, तो आप अलैहिस्सलाम ने मेरे आने पर मुझसे पूछा कि आयशा आप कहाँ रह गई थी। तो आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा अर्ज करने लगी कि या रसूलल्लाह, मैं आपके एक सहाबी का कुरान सुन रही थी, वो बड़ी ही खूबसूरत आवाज में तिलावत कर रहे थे। इतनी खूबसूरत आवाज तो मैंने कभी किसी की सुनी नहीं है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के साथ गए और उस सहाबी की तिलावत सुनते रहे जाकर, और फिर आपने उनकी तिलावत सुनकर अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया और आपने फरमाया अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअल फी उम्मती मिथल हादा, शुक्र है अल्लाह ताला का कि उसने मेरी उम्मत के अंदर ऐसे लोग रखे हैं कि जो अल्लाह के कलाम को इस कदर खुश इल्हानी के साथ तिलावत करते हैं। तो अजीज मुसलमान भाइयों, ये जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है कि हस्सिनुल कुरआन बि अस्वातिकुम या ज़य्यिनुल कुरआन बि अस्वातिकुम, ये हर मुसलमान के लिए है कि कुरान मजीद को खूबसूरत आवाज के साथ तिलावत करो। ये सिर्फ मस्जिदों के इमामों के लिए नहीं है या उन कारी हजरात के लिए नहीं है कि जो महफिल हुस्न किरात में खूबसूरत आवाज में तिलावत करते हैं और लोग उनको दाद देते हैं, बल्कि ये हर मुसलमान को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया है कि वो जब भी कुरान मजीद की तिलावत करे, किसी महफिल में करे या तन्हाई में बैठकर कुरान मजीद की तिलावत करे, तो वो कुरान को खूबसूरती के साथ पढ़े। इस बात में कोई शक नहीं है कि खूबसूरत आवाज ये अल्लाह ताला की देन है और ये किसी किसी को अता होती है, लेकिन हर मुसलमान
कोशिश तो कर सकता है कि वो खूबसूरत आवाज में कुरान की तिलावत करे। देखें, बात तो है अकीदत की और मोहब्बत की और कुरान की अजमत की, कि एक शख्स के दिल में कितनी अल्लाह की मोहब्बत है, कितनी अल्लाह के कलाम की अजमत है, कि वो जब कुरान मजीद की तिलावत करे तो उस तिलावत में अल्लाह की मोहब्बत झलक रही हो, कुरान की अजमत जो है वो झलक रही हो। एक मुसलमान आम किताबों की तरह कुरान मजीद को ना पढ़े, बल्कि तरन्नुम के अंदर और लय और सुर के साथ कुरान की तिलावत करे, और जितनी भी वो कोशिश कर सकता है कि कुरान को अच्छे अंदाज में पढ़ सके तो वो पढ़ने की कोशिश करे। अब हर कोई कारी अब्दुल बासित अब्दुल समद नहीं हो सकता, हर कोई शेख अब्दुल रहमान अस-सुदैस जैसी आवाज नहीं निकाल सकता, लेकिन बहरहाल कोशिश तो हर मुसलमान को करनी चाहिए कि वो अच्छी सी कुरान मजीद की तिलावत करे। बदकिस्मती से हमारे यहाँ मुसलमानों की अक्सरियत जो है वो जब हम कुरान को सिखाते भी हैं, हमारे यहाँ कुरान को जो पढ़ाया जाता है, तो पहले दिन से लेकर कई साल तक देखें हमारे यहाँ बच्चे जो है ना वो कुरान मजीद को तिलावत मुकम्मल करने में कई साल लगा देते हैं। लेकिन पहले दिन से लेकर और आखिरी दिन तक सूरह फातिहा से लेकर सूरह नास की तिलावत तक वो कुरान मजीद को एक ही तरह से सबक सुनाने के अंदाज में पढ़ रहे होते हैं। कुल आऊदु बिरब्बिन नास मलिकिन नास, मतलब उसको सबक सुनाने के अंदाज में पढ़ते हैं और तगन्नी की तरफ और खुश इल्हानी की तरफ और कुरान को खूबसूरत आवाज में पढ़ने की तरफ आते ही नहीं है। और अक्सरियत मुसलमानों की ऐसी है कि वो जब कुरान मजीद की तिलावत करती है तो इसी तरह सादे अंदाज में जैसे कारी साहब को सबक सुनाया जा रहा होता है, उसी तरह कुरान को एक एक लफ्ज करके जो है ना वो पढ़ा जा रहा होता है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये जो हुक्म है कि हस्सिनुल कुरआना बि अस्वातिकुम, ये हर मुसलमान के लिए है, और इसका तकाजा ये है कि हर मुसलमान जितना उससे हो सकता है वो कुरान मजीद को खुश इल्हानी के साथ, खूबसूरत आवाज के साथ, तहसीन सौत के साथ तिलावत करने की कोशिश करे। अल्लाह ताला हमारे दिलों में कुरान मजीद की मोहब्बत को जागुज़ी फरमाए।